इंटरनल जेनिटेलिया में जितने पार्ट्स आते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है ओवरीज, ठीक है। ओवरीज आपके पास फीमेल गोनेड्स हैं या ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ओवरीज के दो मेन फंक्शंस होते हैं। एक तो ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एग को या ओवा को। इसके अलावा ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स को, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। अगर हम इसकी शेप की बात की जाए तो ओवरीज जो है वो ऑलमंड शेप होती है। साइज पे अगर हम आए तो इसकी 3 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ये कितना वाइड होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होती है। इसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, ओवरीज जो होती है ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसमें आपके पास सेक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनको हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। अब जो ओवेरियन फॉलिकल है ये आपके पास क्या करते हैं, हर मंथ जो है वो एक मेच्योर oocyte रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं एग या ओवा। अगर हम ओवरीज की लोकेशन की बात करें तो ओवरीज प्रेजेंट होती है इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। आप अगर इस डायग्राम में भी देखें तो ये जो ओवरीज है बेटा ये फ्लैंक हुई होती है इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। पेयर ऑफ ओवरीज का क्या मतलब है कि फीमेल्स के अंदर दो ओवरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि फ्लैंक हुई होती है इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। नाउ व्हाट इज मीन बाय पेरिटोनियल कैविटी? पेरिटोनियल कैविटी बेसिकली बेटा आपके पास फ्लूइड शेप की स्पेस होती है बिटवीन द टू लेयर, दैट इज विस्ट्रल लेयर एंड पेरिटल लेयर। व्हाट इज मीन बाय विस्ट्रल एंड पेरिटल लेयर? आई एक्सप्लेन इट लेटर। एवरी मंथ एक मेच्योर एग रिलीज होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन का प्रोसेस क्या है इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। आपके पास स्ट्रक्चर है ओवरीज की। ओवरीज में बेटा सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो ओवेरियन फॉलिकल है बेटा, ईच ओवेरियन फॉलिकल कंटेन इमेच्योर फॉलिकल्स या इसको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके बॉडी में एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है हार्मोन, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है, ग्रो करना स्टार्ट कर लेता है इन फॉलिकल्स को। ये फॉलिकल जब ग्रो करते हैं बेटा तो ये बना देते हैं ग्रोइंग फॉलिकल या डेवलपिंग फॉलिकल, ठीक है। इनमें से एक फॉलिकल जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर लेता है जिसको हम कहते हैं ग्रोइंग फॉलिकल या डेवलपिंग फॉलिकल। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है, ओवम बनता है और उसके साथ ही एक स्ट्रक्चर बनती है सेल के अंदर, इट इज कॉल्ड फॉलिकुलर सेल। देन आपके पास ये जो डेवलपिंग या फॉलिकल है ये स्टार्ट कर देता है बच्चे मेच्योर होना, और ये जब मेच्योर होता है तो ये क्या बना देता है, ग्राफियन फॉलिकल या इसको हम कहते हैं मेच्योर फॉलिकल भी इसको कहा जाता है। ग्राफियन फॉलिकल क्या करते हैं, रिलीज करता है एस्ट्रोजन को, ठीक है। अब ग्राफियन फॉलिकल या मेच्योर फॉलिकल जब एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, दैट इज हार्मोन, जब ये एस्ट्रोजन को रिलीज करता है तो ब्लड में जो है वो एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है। जब ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेटा एवोल्यूशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है, एवोल्यूशन का प्रोसेस करता है। ये क्या करता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है इसको बस्ट करने में हेल्प आउट करता है। देन जब ये जो बस्ट होता है तो यहाँ से रिलीज होता है आपके पास एक सेल एंड प्रोटेक्टिव सेल। इसके बाद ये हेल्प आउट करता है कॉर्पस ल्यूटम बनाने में, और कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है, देन सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को। इस प्रोसेस को मैं मेंशन भी कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि क्या करता है, फॉलिकल्स को ग्रो करता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देन आपके पास ये फॉलिकल्स ग्रो होके कन्वर्ट हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में। ग्राफियन फॉलिकल को हम मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। ये क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल आपके पास क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। देन आपके पास जो ब्लड में बेटा एस्ट्रोजन की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाती है, जो कि आपके पास पॉजिटिव फीडबैक देती है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो देन वो क्या रिलीज करता है आपके पास, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये आपके पास एवोल्यूशन में हेल्प आउट करता है। देन ये आपके पास कॉर्पस ल्यूटम बनाने में हेल्प करता है, और कॉर्पस ल्यूटम क्या रिलीज करता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी में यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी। और ये जो एस्ट्रोजन है ये यूट्रस की लाइनिंग को क्या करता है, थिक करता है। ये आपके पास था प्रोसेस। सबसे पहले क्या हुआ, इमेच्योर फॉलिकल्स आपके पास ग्रो होना स्टार्ट कर लिए।
जिसको हमने कहा ग्रोइंग फॉलिकल, उसमें आपके पास एक स्ट्रक्चर बनती है फॉलिकुलर सेल और साथ आपके पास क्या बनता है ओवम। देन आपके पास एक मेच्योर स्ट्रक्चर बनती है, मेच्योर फॉलिकल बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। देन आपके पास ये ग्राफियन फॉलिकल या मेच्योर फॉलिकल है, ये बर्स्ट होता है और दो तरह के सेल रिलीज होते हैं, वन इज प्रोटेक्टिव सेल एंड द अदर इज ओवम या मेच्योर ओवा या एक, ठीक है, इसको आप कहते हैं। अब ये जो प्रोटेक्टिव सेल है ये एक सेल को प्रोटेक्ट करता है। देन आपके पास जो है वो कॉर्पस ल्यूटम रिलीज होती है, ठीक है, जो यहाँ पे जब बेटा यहाँ से एक रिलीज हो जाएगा तो एक आपके पास ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनेगी, उसको हम क्या कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम जो है वो क्या रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन मैंने आपको बताया कि क्या करता है प्रेगनेंसी में हेल्प आउट करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी। और अगर बेटा आपके पास जो है वो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ये क्या हो जाता है डीजेनरेट हो जाता है। ये आपके पास क्या था प्रोसेस था एवोल्यूशन का। देन आपके पास आ जाती है फर्दर पार्ट इसका आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज फॉलिपियन ट्यूब, ठीक है, इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ये आपके पास डक्ट सिस्टम होता है। अभी जो फॉलिपियन ट्यूब है इसकी साइज कितना होता है बेटा, इसकी लेंथ कितनी होती है, इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका पहला फंक्शन तो ये होता है कि ये जो ओवल्यूटेड एग होता है उसको रिसीव करता है, ठीक है। ओवरीज जब आफ्टर एवोल्यूशन एवोल्यूटेड एग या मेच्योर एग को रिलीज करती है तो फॉलिपियन ट्यूब उसको लेता है और बीटिंग के थ्रू या मस्कुलर पेरिस्टालिसिस के थ्रू उसको मूव करता है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है आपके पास फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फॉलिपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मैंने क्या कहा था, क्या होती है कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल को हम क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फॉलिपियन ट्यूब के अंदर एक पार्ट में होता है जिसको हम कहते हैं एम्पुला, ठीक है। फॉलिपियन ट्यूब में बेटा दो तरह के सेल होते हैं, एक को हम कहते हैं सिलिएटेड सेल और एक को हम कहते हैं नॉन सिलिएटेड सेल। सिलिएटेड सेल बेटा कौन से होते हैं, जिनके आउटर सरफेस पे आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होते हैं, एक तो ये बीटिंग करते हैं और दूसरा ये मस्कुलर पेरिस्टालिसिस करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। बीटिंग क्या होता है, मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। मूवमेंट से जब आपके पास सिलिया प्रेजेंट होंगे तो उनकी मूवमेंट से आपका जो एग है वो यहाँ से जो मूव करेगा और फॉलिपियन ट्यूब से जाएगा, ठीक है। अगर इन्होंने एग को रिलीज किया है यहाँ से तो ये इनकी बीटिंग से और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक सेल जो है वो मूव करेगा टुवर्ड द रीजन दैट इज एम्पुला, ठीक है। और नॉन सिलिएटेड सेल्स का क्या फंक्शन है, इनमें सिलिया नहीं होता, ये सिक्रीशन को प्रोड्यूस करते हैं जिनका काम क्या होता है प्रोटेक्शन करना, ठीक है, एग और स्पर्म की प्रोटेक्शन करना, उसको मॉइस्ट रखते हैं और उसको नरिश करते हैं। अब फ्लोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्लोपियन ट्यूब के 3 तरह के पार्ट्स होते हैं आपके पास। सबसे पहला पार्ट होता है आपके पास इंफेंडुबुलम, दूसरा आपके पास होता है एम्पुला और तीसरा आपके पास क्या है एस्थमस। इसके अलावा जो फ्लोपियन ट्यूब है इसकी जो इनिशियल पार्ट होता है इससे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनिशिएट होती है जिसको हम क्या कहते हैं फिम्ब्राई, ठीक है। इसने क्या किया होता है, फिम्ब्राई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसने ओवरीज को सराउंड किया होता है। अगर ये आपके पास ओवरीज है तो ये जो प्रोजेक्शन है फिम्ब्राई इन्होंने ओवरीज को इस तरह से सराउंड किया होता है। तो ये क्या होती है प्रोजेक्शन होती है फिंगर लाइक जो कि फ्लोपियन ट्यूब के इनिशियल पार्ट पे प्रेजेंट होती है। अब फर्टिलाइजेशन बेटा कौन से पार्ट में होती है, इट इज बेसिकली द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होती है, तो एम्पुला के अंदर क्या होती है फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज यूट्रस, ठीक है। यूट्रस आपके पास क्या होता है बेटा, यूट्रस की शेप पे बात की जाए तो ये इन्वर्टेड पेयर लाइक होता है, ठीक है। अब पेयर को आप उल्टा कर लें तो ये बिल्कुल उस शेप में होता है और ये आपके पास क्या होता है थिक वॉल होता है, होलो ऑर्गन होता है, बंडल ऑफ स्मूथ मसल से ये बनता है, ठीक है। इसकी शेप आपके पास क्या होती है इन्वर्टेड पेयर की तरह, ठीक है। पेयर को आप जब इन्वर्ट कर लेंगे उल्टा कर लेंगे तो उसकी शेप क्या होगी इस तरह से दिखेगी इन्वर्टेड पेयर की तरह। ये आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है आपके पास यूट्रस की स्ट्रक्चर है, ये आपके पास फ्लोपियन ट्यूब आ जाती है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट आ जाता है दैट इज इंफेंडुलम, फिर उसके बाद एम्पुला आ जाता है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास आ जाता है एस्थेमस।
लोकेशन की बात की जाए तो यूट्रस प्रेजेंट होता है इंटीरियर टू रेक्टम एंड पोस्टीरियर टू यूराइनरी ब्लैडर। अब इंटीरियर साइड कौन सी होती है बेटी, जो आपके सामने वाली होती है, और पोस्टीरियर जो होती है वो बैक साइड होती है, ठीक है। पोस्टीरियर का क्या मतलब होता है, पीछे प्रेजेंट होना, और इंटीरियर का क्या मतलब है, आगे प्रेजेंट होना। इट मीन के जो यूट्रस है वो लाई करता है रेक्टम के आगे और यूराइनरी ब्लैडर के पीछे, ठीक है। लोकेशन इसकी क्या है, पोस्टीरियर टू यूराइनरी ब्लैडर एंड इंटीरियर टू रेक्टम। अब यूट्रस की जो होती है वो तीन तरह की वॉल होती है, ठीक है, तीन तरह की लेयर होती है इसकी। सबसे पहली लेयर का नाम होता है पेरीमीट्रियम, सेकंड इज मायोमीट्रियम एंड थर्ड इज एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम आपके पास आउटर लेयर होती है यूट्रस की। यहाँ पर आप देखिए ये आपके पास यूट्रस है, ये यूट्रस की आपके पास क्या है, आउटर लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीट्रियम, ठीक है। ये आपके पास क्या है। देन आपके पास मिडिल लेयर आती है जो कि थिक लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मायोमीट्रियम। ये मायोमीट्रियम बंडल ऑफ स्मूथ मसल से बनती है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होती है और बेबी को एक्सपेल आउट करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। देन आपके पास तीसरी लेयर आती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम क्या होती है बेटा, इसको फंक्शन आप कैसे रखें, RNN से याद रखें, ठीक है। ये आपके पास स्पॉन्जी लेयर होती है। RNN से इसका फंक्शन याद रखें, ये क्या करती है, रिसीव करती है, रिटेन करती है एंड नरिश करती है, ठीक है। ये आपके पास क्या करती है, फर्टिलाइज एग को रिसीव करती है, रिटेन करती है और उसको नरिश करती है। अब ये जो एंडोमीट्रियम है इसकी भी फर्दर 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये कंपोज होती है 2 लेयर से, एक आपके पास होती है बेजल लेयर और दूसरी आपके पास होती है फंक्शनल लेयर, ठीक है। एंडोमीट्रियम की 2 लेयर होती है, एक आपके पास होती है बेजल लेयर और दूसरी आपके पास होती है फंक्शनल लेयर। बेसल लेयर बच्चे फंक्शनल लेयर को बनाती है, और फंक्शनल लेयर जो है ये टेम्पररी लेयर होती है जो कि हर मंथ फीमेल में शेड ऑफ होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपके पास क्या थी, लेयर एंडोमीट्रियम की। अब यूट्रस जो है वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, एक आपके पास होता है फंडस, एक आपके पास बॉडी एंड देन थर्ड इज सर्विक्स। यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर में देखें, यूट्रस के 3 तरह के पार्ट्स हैं, एक आपके पास फंडस है, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, बॉडी एंड थर्ड इज सर्विक्स। सर्विक्स क्या है बेटा, ये नैरो रीजन होता है। सर्विक्स क्या है आपके पास, ये नैरो रीजन होता है, यूट्रस के बिलो प्रेजेंट होता है, और ये ब्लॉक हुआ होता है बेटा प्लग ऑफ म्यूकस से, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है यूट्रस को फ्रॉम माइक्रोब्स, ठीक है। सर्विक्स क्या होती है, नैरो रीजन होता है आपके पास जो कि ब्लॉक हुआ होता है प्लग ऑफ म्यूकस से। अब ब्लॉक क्यों हुआ होता है, ताकि यूट्रस जो है वो सेफ रहे फ्रॉम माइक्रोब्स। देन आपके पास आ जाता है वजाइना, ठीक है। वजाइना आपके पास 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और वजाइना को हम बर्थ कनाल भी कहते हैं, ठीक है। और वजाइना के बाद आपके पास एक्सटर्नल जेनिटेरिया आ जाता है, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ये आपके पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, ओवरीज है। ओवरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये फ्लैंक हुई होती है थ्रू सेवरल लिगामेंट्स, ठीक है। ये लिगामेंट्स के थ्रू यूट्रस के साथ अटैच होती है। देन आपके पास स्टार्ट होती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है इसके इनिशियल पार्ट पे आपके पास प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि सराउंड करती है ओवरीज को। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, फिम्ब्राई। देन आपके पास फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट आपके पास आ जाता है इंफेंडुबुलम, दूसरा पार्ट आपके पास क्या आता है, एम्पुला, जो यहाँ से यहाँ तक है। देन आपके पास आता है एस्थेमस। फैलोपियन ट्यूब एंड होती है यूट्रस के अंदर या एम्प्टी होती है यूट्रस के अंदर। यूट्रस आपके पास क्या होता है, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। अब ये इसके आपके पास 3 तरह के पार्ट होते हैं, एक आपके पास आता है फंडस, दैट इज द आउटर पार्ट जो कि टॉप का पार्ट है। देन आपके पास बॉडी एंड देन सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, नैरो रीजन होता है जो कि ब्लॉक होता है प्लग ऑफ म्यूकस से, और ये क्यों ब्लॉक होता है, ताकि यूट्रस जो है वो माइक्रोब से सेव रहे। देन बेटा इसकी 3 तरह की लेयर्स होती हैं, एक पेरीमीट्रियम दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, देन आपके पास मायोमीट्रियम आता है मिडिल लेयर, एंड मोस्ट इनर लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोमीट्रियम, ठीक है। एंडोमीट्रियम की फर्दर 2 लेयर्स होती हैं, दैट इज फंक्शनल लेयर एंड बेसल लेयर। फंक्शनल लेयर टेम्पररी लेयर होती है जो कि हर मंथ शेड ऑफ होती है थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन आपके पास पार्ट आता है वजाइना का। वजाइना को हम बर्थ कनाल भी कहते हैं।
लेट मी एक्सप्लेन यू बेसिकली व्हाट इज मीन बाय पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको कैविटीज का कंसेप्ट आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कितनी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, व्हाट इज बेसिकली कैविटीज बेटा? कैविटीज आपकी बॉडी में जो एम्प्टी स्पेस है उसको कहते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिनके अंदर ऑर्गन प्लेस किए होते हैं। देखिए, कैविटी का बेसिकली मतलब होता है एम्प्टी स्पेस या खाली जगह। ठीक है, जिसके अंदर हम कोई भी चीज प्लेस करते हैं। सेम आपकी बॉडी के अंदर भी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब बॉडी में इन कैविटीज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, किस तरह से डिवाइड किया गया है को हम डायग्राम से समझते हैं, अच्छी बन जाए में भी। हमारी बॉडी की 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। वन इज़ वेंट्रल एंड वन इन डोर्सल। डोर्सल हम बैक साइड को कहते हैं एंड वेंट्रल हम फ्रंट साइड को कहते हैं। अब ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है। अब ये फ्रंट पे अगर हम देख रहे हैं तो बैक साइड जो है उसको हम डोर्सल साइड कहते हैं और फ्रंट साइड जो है उसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंटीरियर भी कहते हैं। जो फ्रंट साइड है उसको हम इंटीरियर कहते हैं और जो बैक साइड है हमारे पास उसको हम पोस्टीरियर साइड कहते हैं। नाउ ये जो हमारे पास बैक साइड है इसको हम क्या कहेंगे? डोर्सल साइड। और जो फ्रंट साइड है उसको हम क्या कहेंगे? वेंट्रल साइड। तो हमारे पास कैविटीज़ को भी ऐसे ही डिवाइड किया गया है। ठीक है, डोर्सल साइड वाली कैविटी को हम कहते हैं डोर्सल कैविटी और फ्रंट साइड वाली कैविटी को हम कहेंगे वेंट्रल कैविटी। अब यहाँ पर जो डोर्सल साइड वाली कैविटी है उसमें आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो वेंट्रल कैविटी है उसमें आपके जितनी भी वेंट्रल साइड के ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके लंग्स हो गए, आपका हार्ट हो गया, रिब्स हो गई, इसके अलावा जितने भी फ्रंट पे ऑर्गन्स हैं, पेनक्रियाज हो गया, स्टोमक हो गया, ये सारे आपके पास आते हैं वेंट्रल कैविटी के अंदर। वेंट्रल कैविटी में आपके पास 3 मेन कैविटीज़ आती हैं। ठीक है, सबसे पहली कैविटी इसमें आती है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के बाद बेटा इसमें आती है एब्डोमिनल कैविटी जिसमें आपके एब्डोमिनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद आती है पेल्विक कैविटी जिसमें पेल्विक रीजन में ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लाइक आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। और एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को मिला के बेटा आपके पास एक कैविटी बनती है जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी दोनों को हम मिलाकर क्या कहते हैं? एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। सेम बेटा डोर्सल कैविटी की भी आपके पास 2 मेन डिविजन्स आती हैं। वन इज क्रेनियल कैविटी एंड अनदर इज स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी को बेटा आप वर्टेब्रल कैविटी भी कह सकते हो क्योंकि स्पाइनल कैविटी में आपका वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्रेनियल कैविटी में आता है ब्रेन। तो ये कैविटी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ब्रेन होगा। वेंट्रल कैविटी होगी उसके अंदर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड या वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी। एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को बेटा कवर करती है एक लेयर जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी के इनसाइड आपके पास एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम बेटा ये जितनी भी इनसाइड प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, उन सबको भी लाइन अप करती है। लेकिन बेटा जो पेरिटोनियम लेयर होती है वो भी फर्दर 2 लेयर से बनती है। एक आपके पास विसरल लेयर होता है और एक आपके पास होता है पेरिटल लेयर। ठीक है, आई रिपीट इट अगेन बेटा। देखिए आपके पास एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी होती है। ठीक है, जिसमें आपके पास एब्डोमेन और पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आपके पास एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी होती है बेटा, इसको लाइन अप करती है या इसको सराउंड करती है, इसके इनसाइड सराउंड करती है एक लेयर जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम को याद रखें, ये एक ऐसी लेयर है जो कि एब्डोमिनल रीजन और पेल्विक रीजन में जितनी भी जो कैविटी है उसको क्या करती है? सराउंड करती है। अब बेटा पेरिटोनियल कैविटी जो है वो 2 लेयर से फर्दर बनती है। एक को हम कहते हैं विसरल लेयर और एक को हम कहते हैं बेटा पेरिटल लेयर। अब जो विसरल लेयर है बेटा ये सराउंड करती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद ऑर्गन्स को। ठीक है, और जो पेरिटल लेयर है ये क्या करती है? एब्डोमिनल रीजन और पेल्विक रीजन को सराउंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखें कि ये आपके पास 2 लेयर है। ठीक है,
मैंने बताया कि एक आपके पास इस तरह से दो लेयर आ जाती हैं, ठीक है। एक विस्ट्रल लेयर है, एक आपके पास क्या है, पेरिटल लेयर। अब विस्ट्रल लेयर जो है बेटा ये सराउंड करेगी ऑर्गन्स को, जितने भी एब्डोमिनल रीजन के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे उसको ये सराउंड करेगी, ठीक है। लेकिन आपके पास जो पेरिटल लेयर है बेटा ये सराउंड करती है एब्डोमिनल कैविटी को या पेल्विक कैविटी को, ठीक है, उसके बिलो प्रेजेंट होती है। और विस्ट्रल लेयर ऑर्गन्स के ऊपर सराउंड करती है ऑर्गन्स को। तो इन दोनों के दरमियान में बेटा एक फ्लूइड लाइक स्पेस होती है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस होती है। इन दोनों लेयर के दरमियान स्पेस होती है, एम्प्टी स्पेस, जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा जिसको हमने कहा कि पेरिटोनियल कैविटी क्या होता है। इन दोनों लेयर के दरमियान में स्पेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियल कैविटी। जब हमने बेटा पढ़ा था ओवरीज को, तो मैंने आपको कहा था कि ओवरीज फ्लैंक हुई होती है इनसाइड दी पेरिटोनियल कैविटी। तो अब मेरे ख्याल में आप पेरिटोनियल कैविटी का कंसेप्ट समझ गए होंगे कि पेरिटोनियल कैविटी बेसिकली आपके पास फ्लूइड लाइक स्पेस होती है बिटवीन द विस्ट्रल एंड पेरिटल लेयर। यहाँ पे बेटा ख़त्म होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।